हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतन ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने हेलोल्केन हेलोरीन की प्रिपरेशन की थी, आज हम हेलोकेन और हेलोरीन की प्रिपरेशन के बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि आईआईटी, जेईई, नीट वगैरह में पूछी गई हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर नियोपेंटाइल क्लोराइड। व्हाट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड? दिस नियोपेंटाइल क्लोराइड इज दिस नियोपेंटाइल क्लोराइड इज दिस वन। दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। दिस इज अवर नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड को बनाने के लिए ये चार मेथड है, ABCD। तो उसने कहा है कि इन चारों में कौन सा बेस्ट मेथड है नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाने का। हाँ, पहले मेथड में उसने PCl5 हीट यूज़ किया है जिसमें भी OH की जगह Cl लग जाएगा। दूसरे मेथड में भी HCl यूज़ किया है जो हमने मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें OH की जगह Cl लग जाएगा, और SOCl2 में भी OH की जगह Cl लग जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, इन फर्स्ट ABC मेथड को जब हम देखते हैं तो इस मेथड में ABC मेथड में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो ABC मेथड जब हम यूज करते हैं तो यहां कार्बोकटायन बनता है। तो इस तरह से जब हम ABC मेथड यूज करते हैं तो यहां कार्बोकटायन बनता है। कब? जब हम मेथड ABC, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में हमें कार्बोकटायन ऑब्टेन होता है। अगर यहां कार्बोकटायन ऑब्टेन हो रहा है तो खुद देखिए ये कितने डिग्री कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री कार्बोकटायन है, क्या ये अपने आप को और स्टेबल कार्बोकटायन बना सकता है? क्योंकि 1 डिग्री इज लेस स्टेबल, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री इज वेरी वेरी स्टेबल। तो अब हम देखेंगे क्या ये अपने आप 1 डिग्री से 3 डिग्री बना सकता है या 2 डिग्री बना सकता है। अब हमें दिख रहा है कि अगर यहां से मिथाइल माइग्रेट होगा, अगर ये मिथाइल ग्रुप यहां माइग्रेट हो तो क्या बनेगा? तो यहां पर CH3 CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। इसका यहां पर क्या आ गया? यहां पर कार्बोकटायन 3 डिग्री यहां बन गया। इट मीन्स यहां पर ABC मेथड में पहले ये कार्बोकटायन बनेगा जो कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, पर ये अपने आप को 3 डिग्री बना सकता है। इसका मतलब ये अपने आप को फर्स्टली 1 डिग्री से क्या बनाएगा? 3 डिग्री। कैसे बनाएगा? बाय मिथाइल माइग्रेट। ये मिथाइल ग्रुप यहां से क्या होगा? माइग्रेट होगा और 1 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा। और फाइनली जब यहां क्लोराइड आयन अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो दिस इज अवर प्रोडक्ट। बट हमें चाहिए क्या है? नियोपेंटाइल क्लोराइड। इट मीन ABC तीनों रिएक्शनों में हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ABC बेस्ट मेथड नहीं है। तो हम बात करते हैं मेथड डी पर। मेथड डी में क्या है? मेथड डी में अगर हम देखें, मेथड डी में उसने इस तरह से नियोपेंटेन यूज किया है। दिस इज अवर नियोपेंटेन। अब इसकी क्लोरीनेशन की, इसकी क्या की? क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आपको पता है अगर हम इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो ये सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं। ये सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं। तो किसी भी एक, अगर क्लोरीन यहां लगेगा तो भी सेम प्रोडक्ट होगा, अगर क्लोरीन यहां लगेगा तो भी वही प्रोडक्ट होगा। अगर किसी भी इन चारों कार्बनों के किसी भी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन रिप्लेस होता है तो हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड ही मिलेगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो इसलिए अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं डी को, तो हमें प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा? नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसका मतलब ये जो स्टेप डी है, जो मेथड डी है, इट इज ए बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो मेथड ABC में कार्बोकटायन बनता है। ये कार्बोकटायन 1 डिग्री है, ये अपने आप को 3 डिग्री बना सकता है। तो रीअरेंजमेंट के कारण हमें प्योर अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा, हमें ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी मिलेगा। बट इन केस ऑफ डी मेथड, यहाँ फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और ये सारे के सारे प्रोटॉन क्या है? इक्विवेलेंट हैं। तो इसलिए इस केस में हमें ओनली ऑन नियोपेंटाइल क्लोराइड मिलेगा। सो डी इज द हमारा करेक्ट ऑप्शन। इट इज अवर बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड from another methods. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी,
विच इज द फॉलोइंग इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, which is the following is the expected product when neopentyl chloride is react with aluminium chloride at 160 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये है कि अगर हम नियोपेंटाइल क्लोराइड को, अगेन क्वेश्चन पिछली प्रॉब्लम की तरह ही है, वहां हमने नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाना था, यहां हमने क्वेश्चन ये है कि अगर हम नियोपेंटाइल क्लोराइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, अब ये किसका काम करेगा आपको पता ही है, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अगर हम नियोपेंटाइल क्लोराइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में 160 डिग्री पर हीट करते हैं तो हमें ए बी सी डी, जिनके स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी, तो हमें क्या मिलेगा। अब हमें पता है कि इट इज ए लेविस एसिड, ये क्या है, लेविस एसिड। तो ये लेविस एसिड है, यहां से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास चला जाएगा, तो हमारा यहां पर क्या बनेगा, कार्बोकटायन जनरेट होगा। देयर इज जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। अगेन दिस इज ए 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये भी कौन सा डिग्री कार्बोकटायन बन गया, 1, जो कि पिछली प्रॉब्लम में भी बना था। अब ये अपने आपको कितने डिग्री का बना सकता है, हम देखेंगे क्या ये अपने आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री का बना सकता है। हाँ, अगर ये मिथाइल यहां से अगेन माइग्रेट हो जाए, जो कि हमने पिछली प्रॉब्लम में भी पढ़ा था, तो अगेन यहां पर कितना डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, यहां पर अगेन 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। इस मीन्स यहां से 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया। तो क्यों बना, क्यों यहां से 1 डिग्री से 3 डिग्री बनने के चांस है, तो मिथाइल की क्या हुई, माइग्रेशन हुई, मिथाइल की माइग्रेशन हुई, 1 डिग्री से 3 डिग्री बना। फाइनली अगेन AlCl4 नेगेटिव जो है वहां से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगेन AlCl4 आपका जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव से यहां से इस क्लोरीन अगेन यहां अटैक कराएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर किससे मैच कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा है अवर हमारे ऑप्शन नंबर बी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो पहले मेथड में क्या हुआ, पहले मेथड में पहले स्टेप में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि लेविस एसिड है, इसकी हेल्प से कार्बोकटायन जनरेट हुआ, और कार्बोकटायन जो कार्बोकटायन जो बना वो 1 डिग्री से क्या होना, 3 डिग्री, क्योंकि उसके 1 डिग्री से 3 डिग्री बनने के क्या है, चांस हैं। अगेन 1 डिग्री से 3 डिग्री बनने के बाद अगेन AlCl4 नेगेटिव में से क्लोरीन नेगेटिव ने अगेन यहाँ पर इस कार्बोकटायन पर अटैक किया, और हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और इसका स्ट्रक्चर हमारे ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब प्रॉब्लम नंबर 3 है, इस अल्कीन की रिएक्शन हमने NbSCCl4 हीट से हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमने इसमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था, जो NbS है, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जो NbS है N ब्रोमोन सक्सिनेमाइड, ये अलाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल टाइप होता है। तो याद रखना, सबसे पहले फ्री रेडिकल पोजीशन जो पर है, जो अलाइलिक पोजीशन, सॉरी, इट इज अलाइलिक पोजीशन, इट इज अवर अलाइलिक, दो बोथ आर इक्वलेंट। ये दोनों पोजीशन अलाइलिक हैं और दोनों इक्वलेंट हैं। किसी भी इन दोनों में से किसी भी अलाइलिक पोजीशन, क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं, तो किसी भी अलाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। तो इस तरह से आपका ये यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। तो यहां रेडिकल अलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल जनरेट हुआ। अब हम देखेंगे, याद रखिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, सॉरी एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो यहां क्या होगा, यहां इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा, इस तरह से रीअरेंजमेंट होने के बाद डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और ये आपका एंडो से, इट इज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। याद रखिए, जब रिंग के बाहर इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, इसे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं, एंडोसाइक्लिक। और जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है, इट इज एक्सोसाइक्लिक। तो याद रखिए, इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। तो ये एंडोसाइक्लिक इज मोर स्टेबल, एंडोसाइक्लिक इज लेस स्टेबल, एक्सोसाइक्लिक इज मोर स्टेबल। तो ये आपका एंडोसाइक्लिक था, एंडोसाइक्लिक से डबल बॉन्ड कहां आ गया, एक्सोसाइक्लिक। सो इट इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। तो इस मीन्स आपके रेडिकल यहां जनरेट हुआ,
किस तरह से, आपके डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग से। तो फाइनली अब आपका ब्रोमीन रेडिकल आएगा, ब्रोमीन रेडिकल आकर यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा और फाइनल आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। देखने में हमें, अगर हमें इस चीज़ का ना पता हो, अगर हमें ये नॉलेज ना हो कि जो एक्सोसाइक्लिक है वो एंडोसाइक्लिक से स्टेबल होता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे जो कि अनस्टेबल है। इट इज नॉट अगर ये बनेगा तो माइनर होगा। दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। तो अगेन मैं बताऊं तो एनबीएस क्या करता है, एलेलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, यहाँ एलेलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ पर एलेलिक पोजीशन पर रेडिकल जनरेट हुआ। अब जो रेडिकल जनरेट हुआ उसकी रीअरेंजमेंट होकर डबल बॉन्ड एंडो से एक्सो पोजीशन पर आ गया। फाइनली आपका ब्रोमीन यहाँ लग गया। तो ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो वेरी वेरी अनस्टेबल भी होगा और माइनर भी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है, अगेन OH और डबल बॉन्ड, और हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रो HBr। हम क्या ऐड कर रहे हैं, HBr। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे HBr को डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे या यहाँ, मतलब मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। पर यहाँ मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ OH है। अब OH और ये H पॉजिटिव है। अगेन ये OH की क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी। तो यहाँ पर एडिशन के से पहले यहाँ OH की क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। प्रोटोनेशन होने के बाद इस तरह से, अगर हम यहाँ प्रोटोनेशन करेंगे तो इस तरह से यहाँ प्रोटोनेशन हुई। प्रोटोनेशन होने के बाद सबसे पहले प्रोटोनेशन हुई। अब आपको पता है ये अपना प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ से ये वाटर रिलीज होगा और ये क्या बनेगा, कार्बोकटाइन। यहाँ क्या बना, कार्बोकटाइन। तो इस तरह से यहाँ कार्बोकटाइन जनरेट हुआ। और कितने डिग्री कार्बोकटाइन जनरेट हुआ, इट इज अवर 1 to 3 डिग्री कार्बोकटाइन। इट इज अवर 3 डिग्री कार्बोकटाइन। अब क्या होगा, अब ये कार्बोकटाइन अपने आप को और स्टेबल, अगर इस कार्बोकटाइन में अब नेक्स्ट यहाँ आएगा ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन। तो ये ब्रोमाइड यहाँ अटैक करेगा, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर रेजोनेंस भी हो सकती है। रेजोनेंस होने के कारण तो डबल बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट होकर यहाँ भी कार्बोकटाइन बनेगा। तो कुछ अमाउंट में ब्रोमाइड यहाँ भी अटैक करेगा और आपका दिस इज योर सेकंड प्रोडक्ट। बट तो इस तरह से जहाँ दो प्रोडक्टों का मिक्सचर बनेगा, एक तो सिंपल, जब यहाँ पर OH की पोजीशन पर ब्रोमाइड आ जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, या दूसरा कार्बोकटाइन जो बनेगा उसकी क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर इस डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे हैं। तो डबल बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होने से आपका कार्बोकटाइन यहाँ जनरेट होगा और ब्रोमीन यहाँ भी लगेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B का इसमें मिक्सचर बनेगा। तो पहले प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन होने के बाद कार्बोकटाइन बनेगा, फिर ब्रोमाइड आयन का क्या होगा, अटैक होगा, और ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बनेगा। नेक्स्ट, दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 5 सॉरी। अब इसमें क्या है, ये आपका, इसमें हमने यहाँ डबल बॉन्ड है और HBr है। जैसे कि हमने पढ़ा है, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इसका मैकेनिज्म करें तो बच्चे, अगर आप इसमें मार्कोनिकोव रूल लगाओगे तो आप कहोगे पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और आप ये प्रोडक्ट बनाओगे। इट इज योर प्रोडक्ट। अगर आप यहां कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनिकोव। बट अगर हम इसके मैकेनिज्म पे आए, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, तो मैकेनिज्म अगर हम इसका देखते हैं तो सबसे पहले मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या है, आपको पता ही है, ये आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। फिर यहाँ पर Br नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। इट इज अवर न्यूक्लियोफाइल, इट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन ने सबसे पहले ये H पॉजिटिव पर क्या किया, अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया और यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर इस तरह से आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन बना। 2 डिग्री कार्बोकटाइन बना। पर यहाँ एक प्रॉब्लम वाली, एक देखने वाली बात ये है कि क्या ये अपने आप को और स्टेबल बना सकता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपको पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकटाइन, अगर ये बेंजाइलिक कार्बोकटाइन बने, इट इज मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल क्यों होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहाँ पर
क्या ये अपने आप को बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना सकता है? अगर हम देखें तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करूं तो अगर तो यहाँ पर हाइड्राइड की, अगर हम यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग करते हैं? हाइड्राइड की शिफ्टिंग करते हैं। हाइड्राइड की शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बेंजाइलिक पोजीशन पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेंजाइलिक पोजीशन पर नहीं था, तो जो अगर हम यहाँ पर हाइड्राइड की शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे ये हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग करने के बाद आपका जो कार्बोकेटायन है वो बेंजाइलिक पोजीशन पर आ गया, जो कि मोर स्टेबल है, जो कि मोर स्टेबल है। तो इसलिए वो 2 डिग्री से क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक पोजीशन, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के कारण वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। और फाइनली यहाँ पर कौन अटैक करेगा? ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमाइड आयन यहाँ अटैक करेगा और आपका ये आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा? ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बच्चे अगर आप इसको डायरेक्ट अगर HBr ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव तो आपको ये ऑप्शन भी दिया जाएगा पेपर में, बट ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? माइनर। फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले आपको, जब भी मार्कोनिकोव जो एंटी मार्कोनिकोव का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को सबसे पहले उसका मैकेनिज्म ड्रा करना है, क्योंकि मैकेनिज्म ड्रा करने के बाद ही हम सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इनके मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होती है। कार्बोकेटायन अपने आप को 2 डिग्री से 3 डिग्री या 1 डिग्री से 3 डिग्री या एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बोकेटायन या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करता है, जो कि रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये वाला कार्बोकेटायन बना है तो ये अपने आप को इसने बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाया। किस तरह से बनाया? हाइड्राइड की क्या करके? शिफ्टिंग करके। इसलिए यहाँ हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई, इसने अपने आप को बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाया, जो कि इस कार्बोकेटायन से क्या है? मोर स्टेबल है। तो इट इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन। सो फाइनली यहाँ ब्रोमाइड का अटैक हुआ और ये आपका इट इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये भी बनेगा, बट दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इसमें जो कार्बोकेटायन जो बना था वो क्या था? बेंजाइलिक पोजीशन का था। सो इट इज अवर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट। तो इसलिए याद रखना, जब भी मार्कोनिकोव का अपने प्रोडक्ट जनरेट करना है तो डायरेक्ट रूल को अप्लाई मत कीजिए, आप उसका सबसे पहले मैकेनिज्म ड्रा कीजिए ताकि आपको सही प्रोडक्ट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।